देखिए, सबसे पहले तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहेगा कि सियांग में जो पानी बढ़ रहा है बारिश के कारण से, उसमें पानी को डाउन करने के लिए हमारे पास अभी तक कोई भी ये प्रिकॉशंस नहीं है, क्योंकि हमारे पास डैम नहीं है वहाँ पे सियांग में। और सेकेंडली, कल हमें जो रिपोर्ट मिला है कि सुबुंग रिवर जो कनेक्टिंग 5 विलेजेस, वो ब्रिज को भी लेके चला गया, तो उसको इमीडिएटली रिस्टोरेशन के लिए मैंने वहाँ के कंसर्न सियांग के जो डिप्टी कमिश्नर है उसको मैंने कहा कि टेम्परेरी फूड सफिशिएंसी ब्रिज इमीडिएटली बनाने का, और परमानेंट ब्रिज भी सरकार की ओर से हम लोग जल्दी बना के दे देंगे। और जहाँ तक ये पुटिन पंगिन ये पासीघाट आलो का जो रोड जो 2 जगह जो बह के ले गया है, उसका भी यहाँ से हम लोग सरकार की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में हम लोग टेकअप कर रहे हैं कि उस प्रोजेक्ट को भी जल्दी सेंक्शन करने के लिए। और जो वहाँ पे रोड मेजर जो रोड जो 30 मीटर्स वॉश आउट हो गया है, उसका टेंडरिंग भी हम लोग ने अपलोड कर दिया है बाय सेकेंड वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। वो भी फाइनल होके काम शुरू हो जाएंगे। ट्रैफिक वार्डन्स आर सिटिंग इन धरना, इंडेफिनिट स्ट्राइक चल रही है, बहुत दिन से की डिमांड थी कई सालों से, सो दे आर नॉट गेटिंग जस्टिस, दे आर सेइंग दैट, सो व्हाट यू विल से? देखिए, ये जस्टिस का बात नहीं है, ये तो उन लोग अपॉइंटमेंट लेटर आप लोग भी चेक कीजिए कि उसमें प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस लिखा हुआ है। पर सेइंग सो अपने ही अरुणाचल का ये लड़का लोग है, तो उसको ऑलरेडी मैंने डीसी इटानगर को कहा था कि उसमें जाकर रिविजिट कर लो, और सरकार की ओर से हम लोग क्या कर पाएंगे। सर, ये रूरल टैप वाटर का जो आपका स्कीम निकला है बिसो, उसका ऊपर में कुछ आप अपडेट देना चाहेगा कि सर कैसे चल रहा है इन रिगार्ड्स टू दैट? रिसेंटली मैंने जो बिस्तो ये 1 मंथ कैंपेन हमने जो लॉन्च किया है, बेसिकली जो जल जीवन मिशन, हर घर में नल और हर नल में जल, ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का एक विजन है कि बाय 2024 हर एक घर में पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर पहुंचना चाहिए। और अरुणाचल प्रदेश सो फार हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल बाय द PHE डिपार्टमेंट। हमारा जो टारगेट है, वी हैव अचीव मोर देन 50%। तो हमने निर्णय लिया कि बिफोर द नेशनल टारगेट विच इज़ 2024, उससे पहले हम 2023 में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो लोगों में अवेयरनेस हम लोग ने किया, जितने भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो जुड़ा हुआ है, उन लोगों को कहा कि और भी अपने अपने गांव लेवल में और भी इसका एक्सरसाइज करने के लिए कि जहाँ जहाँ घर में अगर छूट गया है, आप लोग उसको भी डालने के लिए, ताकि हम लोग ऑन टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे। इट्सेल्फ इज एन वेरी बिग हिस्टोरी। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी चाह रहा था कि एक टूरिज्म प्रोजेक्ट वहाँ तवांग में किया जाए इन कोलैबोरेशन विद अरुणाचल गवर्नमेंट। तो हम लोग ने तय किया कि अभी तवांग में ये होगा, तो वहाँ में अभी लैंड एक्विजिशन किस प्रकार से होते, फिजिबिलिटी अभी शायद नेक्स्ट मंथ रेलवे का जो टीम है वो लोग भी तवांग में जाएंगे। तो ये इन अ वेरी नेसेंट स्टेज एज ऑफ नाउ। विदिन 2 days ट्रेन इज गोइंग टू ओपन, सो डू यू थिंक कोविड सिचुएशन के बाद अभी टूरिज्म ओपन हो जाएगा अरुणाचल में, आप खोल पाएंगे अरुणाचल को टूरिस्ट के लिए? हाँ, क्योंकि जैसे अभी फर्स्टली तो अभी टूरिज्म के ऊपर में अभी तक सरकार ने निर्णय लिया हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें वो कैबिनेट में आके ही डिसीजन होगा। तो ओवर द टाइम अभी धीरे धीरे सिचुएशन तो कोविड का कंट्रोल में है, बट सेइंग सो हम लोग को भी केयरलेस नहीं होना है, क्योंकि अभी मीडिया में, अखबार में काफ़ी थर्ड वेव का भी काफ़ी चर्चा हो रहा है कि मे बी अक्टूबर में थर्ड वेव आ भी सकता है बोल के। सो विल कीप इन व्यू एंड विल टेक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट। सर फाइनली ये जो है रिसेंटली जो 3 ऑर्गेनाइजेशंस, वन इज़ द वुमेन कमीशन एंड सेकेंड वन इज़ द चाइल्ड कमीशन एंड थर्ड इज़ द अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी। तो तीनों वुमेन्स का जो बॉडी है हमारे पास ऑफिस में आके ड्राफ्ट बिल उन्होंने ही बनाया, तो दे के गया। तो मैंने जो हमारा थैंक्स गिविंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो फंक्शन था, तो उसमें मैंने इस बिल के बारे में हमने जिक्र किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ भी काम हो बड़ा ही ट्रांसपेरेंसी से हो। एंड हमारा होम मिनिस्टर साहब ने मीडिया में बहुत क्लियरली इसको क्लैरिफाई कर दिया कि गवर्नमेंट बिल जो होता है वो जो हमारे यहाँ की जनता का जो कंसर्न होता है, दैट टू विथ आवर ट्रेडिशंस एंड ट्राइब्स, उसको हम लोग अचानक लेके नहीं आता है, ये एक नॉर्मल बिल नहीं है। तो इसलिए मैंने उस थैंक्स गिविंग जो ओकेजन था उसमें भी मैंने कहा था कि ये जो ड्राफ्ट बिल जो हमको जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस कमीशंस ने जो दिया है, उसको फिर चर्चा करना चाहिए। CBOs लोग होता है मेन हमारे यहाँ में अरुणाचल में कुल मिला के 26 मेजर ट्राइब्स जनजाति बसे हुए हैं। तो सभी ट्राइब्स का एक तो उसमें फीलिंग्स आना चाहिए कि इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है।
तो मैंने तो वही कहा कि इस बिल को हम टेबल कर रहे हैं बोल के मैंने तो बताया नहीं उसमें, मगर सोशल मीडिया में इसको एक रॉन्ग डायरेक्शन में लेके चला गया और लोग बोलने लगा कि ये इस सेशन में सरकार बिल को टेबल कर रहा है, विच इज़ वेरी मच रॉन्ग। मैंने तो कहा है कि इसमें चर्चा तो होना चाहिए, ये जो पोलीगेमी के बारे में हो गया, वुमेंस का जो प्रॉपर्टी राइट के बारे में हो गया, बिल पास हो या ना हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वी शुड स्पीक एंड वी शुड टॉक अबाउट इट। आवर वुमेन शुड बी मोर एम्पावर्ड, आवर वुमेन शुड गेट द रेस्पेक्ट विच उन लोगों को जो डिजर्विंग जो है वो मिलना चाहिए अपना स्टेट में। सर आपका क्या स्टैंड रहेगा ए ईयर बैक अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी? रिस्पॉन्स जो है मैं एज ए कैपेसिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर तो मैं कमेंट्स कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो पॉलीगेमी का जो मैटर है बहुत सारा ट्राइब्स में प्रैक्टिस किया जा रहा है, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। मैं अपना पर्सनल लेवल में मैं हमेशा इस पॉलीगेमी को डिस्करेज करते आया हूँ, डिस्करेज करता हूँ, और फ्यूचर में भी एट माई ओन पर्सनल लेवल डेफिनेटली आई विल डिस्करेज इट। एज ऑफ नाउ मैं इतना ही बोल सकता हूँ। थैंक यू।